कृष्णा बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां दे दाता। अगर आप पर अचानक परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, अगर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, बनते हुए काम या फिर चलता हुआ व्यापार और अच्छी खासी नौकरी में संकट आ गए हैं, परिवार से कलह जाने का नाम नहीं ले रही है, बीमारियों पर लगातार आप खर्च कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो संभव है ये आपकी कुंडली का दोष हो सकता है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली श्रापित है तो आप परेशानियों से घिरते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज गुरुदेव से श्रापित कुंडली के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ राशियों के मुताबिक आज के दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आज आपको पता चलेगा आपकी कुंडली श्रापित है या नहीं। श्रापित कुंडली के लक्षण और उपाय जानेंगे। श्रापित कुंडली का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। पूर्वजों के कर्मों और पुनर्जन्म का कुंडली पर क्या असर होता है। शो की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर फोन कीजिए, आप गुरुदेव से मिल भी सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले आज का दिन जान लें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज का दिन तो बहुत उत्तम है, पर अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें, क्योंकि खुशी खुशी में आज खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आज का दिन कामकाज के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन का झुकाव पूरी तरह से बना रहेगा और परिवार का भी हर तरह से सुख, सहयोग और साथ वो प्राप्त होगा। वृषभ राशि, आज हर तरह से शुभ फलों की प्रधानता तो बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है आज का। मन में हर तरह का जोश दिखाई देगा, परंतु अगर आलस्य शरीर में घर कर गया आज के दिन तो सब अच्छे फलों का हाल खराब होगा, इसीलिए आलस्य को हावी न होने दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अपने लिए तो हर तरह से दिन बहुत ही उत्तम है। हर तरह से कामकाज की तरफ से कोई परेशानी न आने का दिन है। वाणी का प्रभाव भी दूसरों पर बहुत ही अच्छा बना रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का सुख भी प्राप्त होगा और कोई न कोई सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे, परंतु घर में किसी सदस्य को पेट से संबंधित कोई न कोई दिक्कतें हो सकती है। गुरुदेव, आज श्रापित कुंडली की हम बात कर रहे हैं। नाम सुनकर ही थोड़ा सा डर लग रहा है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनकी कुंडली में दोष है या फिर उनकी श्रापित कुंडली है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि श्रापित कुंडली होती क्या है, इसके लक्षण हम पहचाने कैसे। सही मायने में जिसमें 2-3 पितृ दोष बैठे हुए हों और वाकई में जिंदगी के अंदर बहुत बड़े दुख लिखे हुए हों और बार बार हर चीज का खराब होना लिखा हो और घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि के खराब होने लिखा हो, बेटा उसे श्रापित कुंडली बोलते हैं। फिर दूसरी बात, जिस जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब हो जाए और अंधी कुंडली बन जाए। अंधी कुंडली कहने का मतलब जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर 2 दुश्मन ग्रह अगर आपस में आकर के बैठ जाएं और शनि भी अशुभ हो जन्म कुंडली के अंदर, तो बेटा ऐसी कुंडली को भी श्रापित कुंडली ही बोलते हैं। ये 3 तरह के हालात हैं जो कुंडली को श्रापित बनाते हैं और जब तक इनका इलाज ना किया जाए तब तक ये हालात खराब ही रहते हैं। एक और हालात बनाते हैं, चौथी कुंडली के हालात बनते हैं कि अगर जन्म कुंडली में शनि देव की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही हो, ऐसे में इंसान जब भी अपने लिए मकान खड़ा करेगा, लोहे या चमड़े से संबंधित अगर वो कोई भी काम करेगा या किसी भी तरह का कोई वाहन वगैरह पुराना खरीदेगा, उसके घर में कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग खुल जाते हैं। बेटा ये चौथी तरह की एक तरह की श्रापित कुंडली बनती है। और
जब तक इनके इलाज ना कर लिए जाएं, जिंदगी के अंदर बेटा मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप झांक के देखो कि गिनती के 15% लोग भी पूरी तरह से समृद्ध और सुखी नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में। बाकी सब लोगों को एक तरह की मेहनतें करके ही अपना जीवन चलाना पड़ता है। उसके बीच में 65% तो लोग ऐसे हैं बेटा कि जो रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? हम एकदम सारे इंसान लगभग दिखने में, कर्म करने में, सोचने में, बोलने में सब एक जैसे हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रह ही तय करते हैं कि हमारी बुद्धि का स्तर कहां तक का है, और क्योंकि ये ग्रह ही तय करते हैं कि जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें पूरा लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन ग्रहों के कारण ही ये सारे डिफरेंसेस बने हुए हैं। जिनकी कुंडलियों में बहुत अच्छे योग हैं वो राजाओं की तरह जीते हैं, कम मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सब कुछ मिलता है। और लेकिन जिनकी कुंडलियां खराब हैं वो दिन से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, सालों साल परेशान रहते हैं, उसके बावजूद भी बेटा उनको जिंदगी के अंदर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी उनको भटकना पड़ता है। समझे बेटा, इस तरह के हालात को ही शापित कुंडली बोलते हैं। और अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले अगर आज पैसे को लेकर के अपने ही घर वालों के साथ में कोई विवाद ना करे तो हर तरह से दिन उत्तम है। और किसी न किसी की सहायता आज कामकाज के अंदर प्राप्त होगी। नए नए लोगों के साथ आज मित्रता होगी और अपनी योग्यता और बुद्धिमती का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले अगर आज व्यर्थ के मनमुटाव या वाद विवाद से अगर बचते हैं तो हर तरह से आज के दिन परिवार के सदस्यों से काफी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। बस बेमतलब के विवाद से बचे, वरना कोई विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। बेमतलब के मिथ्या आरोप आप पर लग सकते हैं। कामकाज में भी मेहनत करने के बावजूद आशा अनुरूप सफलता वो ना मिलने का योग है। इसी के कारण फिर चिड़चिड़ा स्वभाव भी बन सकता है जो विवाद उत्पन्न कर सकता है और आलस्य भी बढ़ सकता है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल अगर आप चाहते हैं तो क्या करना होगा वो जानिए। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर हमें भेज दीजिए gurumantra@itvnetwork.com पर। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से आपकी बात करवाएगी। गुरुदेव, हम बात कर रहे थे श्रापित कुंडली की। आपने श्रापित कुंडली के लक्षण तो बहुत अच्छे से समझा दिए हमारे दर्शकों को, लेकिन क्या कुछ हम उपाय कर सकते हैं जिससे इस तरह की कुंडली से हम थोड़ी राहत पा सकें या फिर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें? देखो बेटा, इसके लिए आपके पैदा होने के बाद से ही घर के अंदर धन की कमियां बहुत बड़ी हुई रही है। मकान के सुख होते हुए भी आपको बाहर कहीं किरायों पे रहना पड़ा, अपने ही लोगों के साथ खाम खाई की लड़ाई होने के बाद। कई बार क्या होता है, घर के बुजुर्गों के साथ लड़ाई होती है तो उसके कारण इंसान जाके बाहर रहता है और कमाई इतनी ही हो पाती है कि जिसमें किराया देके रोटी खा के पैसे खत्म हो जाए और बाकी की जरूरतें पूरी ना कर पाए। बेटा, ये होता है शनि का खराब होना। और ये शनि जब खराब होते हैं तो ये इंसान को बातें बड़ी बड़ी दे देते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उसके अनुसार कोई लाभ नहीं देते और किसी काम को ये ढंग से चलने नहीं देते। इसीलिए इनका इलाज करके चलना बेहद जरूरी है। और वो इलाज क्या है? वो इलाज है कि दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 6 महीने या साल में एक बार खाना खिलाना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। दूसरा, अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर चांदी, चावल और गंगा जल भर के रखना ये बहुत जरूरी होगा। और तीसरा, 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना बहुत जरूरी होगा। इससे जन्म कुंडली का अंधापन खत्म होकर के आपको सुख प्राप्त होगा। घर में रुपए पैसे की बरकत वो भी आएगी।
दूसरा जिसे हम बोलते हैं अंधराता टेवा, इसमें अगर सूर्य चौथे घर में हो और शनि सातवें घर में हो और शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़े, ये अंधराता टेवा बन जाता है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि शादी होगी लेकिन शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं होगी, बच्चे होंगे लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे, प्रॉपर्टी होगी लेकिन वो पूरी तरह से मिल नहीं पाएगी, यानी कि हर चीज अधूरी होंगे। अगर इस तरह के हालात हो तब भी साल में एक बार 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए ये भी उपाय हो गए। रही बात पितृदोष, पितृदोष जब तक आप जन्म कुंडली बनवा के उसका पूरी तरह से एनालाइज नहीं करवाते कि हाँ आपकी जन्म कुंडली के अंदर है कौन सा पितृदोष, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर बताया भी था कि जिनके सिरे पे आकर के काम खराब हो जाते हैं उनका शनि का पितृदोष होता है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश रहते हैं और लाभ नहीं बच पाता उनका बृहस्पति का पितृदोष होता है, जिन लोगों को रुपए पैसे प्रॉपर्टी से संबंधित दिखते रहती हैं और मां को जीवन के अंदर बहुत दुख रहते हैं उनका चंद्रमा का पितृदोष होता है। इस तरह से बेटा मैंने सारे पितृदोष समझाए थे, लेकिन ये खुद कुंडली दिखा करके अगर आप एनालाइज करके स्पेशली उसी पितृदोष का उपाय करते हैं तो वो ज्यादा उत्तम रहेगा। फिर चौथा, शनि और राहु का मेल। अगर शनि देव की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाए किसी भी तरह से, समझे, तो जब भी घर में लोहा आएगा, चमड़ा आएगा, घर में मकान बनेगा, किसी तरह की रेनोवेशन होगी, उसके बाद कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के धक्के खाने के योग बनते हैं। जिन लोगों के साथ खास तौर पे मकान बनने के बाद इस तरह के हालात बन चुके हैं बेटा, उनको शनि की वस्तुएं, राहु की वस्तुओं का दान देना बेहद जरूरी है। और वो उपाय क्या है, यानी कि नारियल और बादाम को लेकर के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना या दान में देना, और हर रोज कुत्ते और कौओं की सेवा करना, यानी कि इतना खाना लेकर के जाना कि 10 मिनट कौओं के बीच में बैठ के उनको खिला सके, और कुत्तों के लिए भी इतना खाना लेके जाना कि 10 मिनट कुत्तों के बीच में बैठ के उनको बेटा कुछ ना कुछ खाने को दिया जा सके, यानी कि आसपास आपके कुत्ते मंडाते रहे। ये जब तक उपाय नहीं होंगे तब तक बेटा ये शाप दूर नहीं होते, और जब तक ये शाप दूर ना हो इंसान लाख कोशिशें करे, कुछ भी जतन करे और कितना भी समझदार बने, बेटा इनके दिए दुख दूर नहीं हो पाते। होंगे जरूर, लेकिन उस अवधि को होंगे जो अवधि इन्होंने तय कर रखी है कि इसके बाद नसीब बदलेगा, समझ गए। और उससे पहले अगर ठीक होना है तो ये उपाय आपको करने ही पड़ेंगे। गुरुदेव, अब लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू से सोनम डोगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव जी, मेरा नाम सोनम डोगरा है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मेरा जो जन्म है वो हुआ है 19 जनवरी 1987, 19 जैन 1987, और जो मेरा टाइमिंग है वो है 4:27 शाम का टाइम है, PM 4:27 PM। पंडित जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो बिजनेस है, कभी भी कोई भी बिजनेस में कोई भी हाथ डालूं या कोई भी काम करने के लिए जाता हूँ, हमेशा रुकावट आना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी रुकावट हो जाती है कि कोई भी मैं काम करूं, किसी भी काम में हाथ डालने की कोशिश करूं, अगर मेरा काम बनता भी है, लगता है कि बन चुका हुआ है, लेकिन वो बन नहीं पाता है, वो काम रुक जाता है। तो कृपया करके पंडित जी मुझे बताएं, आप गुरुदेव जी, क्या प्रॉब्लम है। बेटा सही मायने में तुम्हारी कुंडली बहुत ही बढ़िया है। कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छे योग हैं। बृहस्पति भाग्य स्थान में हर तरह का भाग्य का साथ देता है। शुक्र, शनि, उच्च का केतु परमात्मा की दया से जिंदगी के अंदर काफी ऊंचाइयां देता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर कर्म स्थान के ऊपर बैठा हुआ मंगल और राहु का मेल, इसे कहते हैं कि ये एक तरह का साया ही साथ में चलता है, जो अपने कभी भी किसी भी कार्य को पूरी तरह से अच्छा नहीं होने देता, भाइयों को तकलीफें देता है या भाइयों की तकलीफें जीवन में होती हैं, पिता के लिए भी खराबी के हालात बनाता है, घर में पैसा जमा नहीं हो पाता और घर की और मन की सुख शांति को खराब करता है। ये योग खराब है। मात्र इस एक योग का इलाज करने के बाद में तुम्हारी कुंडली बहुत ही बेहतरीन साबित होगी और तुम्हें जिंदगी में बहुत सुख मिलेंगे। और वो उपाय क्या है, 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर आधा जौ और आधी काली सरसों डाल के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है। ये आज यानी कि एक दिन पहले ये कर लो और अगले दिन जब ये सूख जाए उसको उठा करके जल प्रवाह कर दो। लेकिन जब जल प्रवाह करो उसी वक्त में दूसरा भर के रख दो, क्योंकि उसको कल जल प्रवाह करना है। तो 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में जौ और सरसों भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके उसको जल प्रवाह कर दो। दूसरा, अपने घर की छत पे
एक लोहे की तार लगाओ जिसमें कि उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर वो लोहे की तार बांधो और एक लोहे का त्रिशूल लेके वो भी घर की छत के ऊपर लगा दो। इससे उच्च का केतु जब छत पे बैठेगा बेटा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा और जिंदगी के अंदर नाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन तीसरी एक एहतियात बताना चाहता हूं, अगर तुमने अपनी कमाई से किसी रिश्तेदार को मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए तो उस दिन के बाद से तुम्हारा बुरा समय शुरू होगा और उसके बाद सारी समृद्धि तुम्हारी अपने आप चले जाएगी। इसीलिए भूल के भी अपनी कमाई से किसी रिश्तेदारी को मकान बनाने के लिए मत देना। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र शनि इकट्ठे हों, या शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़े या शुक्र की दृष्टि शनि पे पड़े। ये सिर्फ उनके लिए होता है कि कभी भी उनको अपनी कमाई से किसी रिश्तेदार को मकान नहीं बनाने के लिए देना। अगर ये कर दिया तो उसके बाद अपनी समृद्धि सारी खत्म हो जाती है। तो तुम्हारी कुंडली में तो बेटा उपाय ही एक है और ये जाके करो और जिंदगी में सदा सुखी रहो। गुरुदेव, आज श्रापित कुंडली के बारे में हम बात कर रहे हैं। लक्षण आपने बताए, उपाय बताए। अब ये जरूर बताइए कि क्या श्रापित कुंडली हमारे जन्म से ही तय हो जाता है या फिर बड़े होते होते अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो कुंडली श्रापित होती है? बेटा ये तो जन्म से ही तय हो जाता है और जन्म से ही तय हो जाता है कि हाँ ये कुंडली के अंदर ये वाला शाप है, इस तरह के दुख है। अगर ये उपाय किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो ये इस तरह से खराब। 25 साल पढ़ाई की हुई मेहनत बेकार हो सकती है अगर नसीब अच्छा ना हुआ तो। और नसीब की अगर खराबी है तो 2 या 3 महीने किए हुए ये उपाय उस 25 साल की मेहनत को भी बचा सकते हैं, समझिए। और बेटा ये भी ट्रीटमेंट की तरह है, ये किस्मत का हॉस्पिटल है। जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा कई बार किस्मत खुलने का नाम नहीं लेती, वो बंद की बंद ही पड़ी रहती है। तो बेटा अपनी इन श्रापित कुंडलियों का इलाज करवाओ और जिंदगी भर सुखी रहो। गुरुदेव, श्रापित कुंडली का जिंदगी पर कितना ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है? क्या कुछ बुरा हो सकता है? ये भी हमारे दर्शकों को बताइए और साथ ही ये बताइए श्रापित कुंडली को हम श्राप मुक्त कैसे बना सकते हैं, उपाय क्या करें? तो बहुत सारे हालात ऐसे बनते हैं, जैसे मंगल चंद्र बुध का मेल हो और जन्म कुंडली के 10वें 11वें घर के अंदर हो जाए, इंसान जो मर्जी कोशिश करे उसको रहना ही सारी जिंदगी बीमार है। और जब इंसान ने बीमार ही रहना है तो उसके बाद वो बाकी कर क्या सकता है, चाहे लिखाई पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे दुनियादारी हो, चाहे गृहस्थी हो, उसके अंदर उसकी खराबियां रहनी ही रहनी है। इसी तरह से बेटा जन्म कुंडली के अंदर 50 और योग बनते हैं, सैकड़ों और योग बनते हैं। और जब पितृदोष नहीं उतरेगा, जन्म कुंडली ने रास्ता ही नहीं देना आगे बढ़ने का। उन्हें घर का सुख, समृद्धि का सुख, उनमें से कुछ भी नहीं देना। और जब इसको देना नहीं तो बेटा सारी जिंदगी मेहनत कर करके और रो रो के और भगवान से मांग मांग के और अपने आप को कोस कोस के ही जिंदगी निकलती है। इसीलिए इसका सबसे उत्तम उपाय एक ही है बेटा, एक बार की हुई हिम्मत, एक बार किसी अच्छी जगह कुंडली दिखा करके अच्छे उपाय किए तो बेटा जिंदगी आपकी वाकई श्राप मुक्त होकर के बहुत अच्छी तरह से चलेगी। पर इसके लिए आपको प्रयास स्वयं ही करना पड़ेगा और इस चीज का प्रयास जरूर करें। यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे श्रापित कुंडली से बचाव के लिए सबसे खास गुरु मंत्र। साथ ही गुरुदेव से आप अपनी जिंदगी से जुड़ा हर सवाल का जवाब जान रहे हैं, हर परेशानी को दूर करने का समाधान जान रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से जुड़े, अपने भविष्य से जुड़े कुछ सवालों का जवाब खुद जानना चाहते हैं तो करना क्या होगा? अपने मोबाइल में टेल माई लक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां अपनी जिंदगी से जुड़े हर प्रेडिक्शन को फ्री में पाइए और हर सवाल का जवाब आपको घर बैठे अपने मोबाइल से मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं श्रापित कुंडली की। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले फिलहाल जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आज के दिन भाग्य से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा दिन व्यतीत होगा और कामकाज में भी बिल्कुल सामान्य फल प्राप्त होंगे और मन में हर तरह का जोश दिखाई देगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले अगर आज वाहन के प्रति थोड़ी सी सावधानी अगर बरतते हैं, यानी कि संभल के ड्राइविंग करते हैं तो उत्तम रहेगा। कामकाज में बदलाव की सोच सकते हैं। लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। परिवार के साथ में भी हंसी खुशी वाला दिन आज व्यतीत होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों का आज सुबह सवेरे से दिन उत्तम जाएगा।
कोई भी कार्य मनमर्जी से आप करेंगे। घर में किसी के आने से अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल वो बनेगा। मन में भी हर तरह की प्रसन्नता देखने को मिलेगी। परंतु आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और बेमतलब के धन खर्च से बचें। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए और गुरुदेव से मिल सकते हैं। गुरुदेव, क्या पहले जन्म का कोई दोष हो या फिर हमारे जो पूर्वज हैं उनके बुरे कर्म हो ऐसे जिसकी वजह से हमारी कुंडली श्रापित हो जाती हो, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? क्या ऐसा होता है? और अगर होता है तो इसके उपाय हम क्या करें? मैंने आप सबको पितृदोष वाले एपिसोड में कहा था कि आज से ही अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा करना शुरू करो। कभी अमानत में खयानत मत करो। कभी भी अपने मन के अंदर लालच लाके दूसरे आदमी को धोखा देकर के लूटने की प्रवृत्ति अगर आप करोगे तो बेटा यहीं से ये दौर शुरू हो जाएंगे कि जो आपकी आगे पीढ़ियों का ही हाल खराब होना शुरू हो जाएगा। आप 4 दिन अच्छे निकाल जाओगे लेकिन आगे पीढ़ियां दुख पे दुख भोगती चली जाएंगी। तो इसका बेटा यही इलाज है कि अपने मन के अंदर ईमानदारी रखो। जितना जायज मिलता है सिर्फ उतना खाओ। किसी को दुख पहुंचा करके लूट के अगर खाओगे तो आगे पीढ़ियां दुख देंगी। और रही बात शापित कुंडली की, तो बेटा इसको एक बार अपने घर की कोई भी कुंडली दिखा करके उसके पितृदोष के उपाय करो और जो खराब योग आपकी जन्म कुंडलियों में बने उनके एक बार इलाज करके देखो। बेटा बहुत जल्दी परमात्मा आपके दुखों को त्याग के आपको सुख जरूर पहुंचाएगा। गुरुदेव, हमने श्रापित कुंडली के लक्षण और साथ ही उपाय तो आपसे जान लिए। क्या ये भी संभव हो सकता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके जन्म से पहले ही ऐसा कोई उपाय कर दिया जाए जिससे कि बच्चे की कुंडली में ना कोई दोष रहे, ना ही उसकी कुंडली श्रापित रहे? मैं बार बार बोलता हूं ना जी, आज आप पंडित जी को जाकर के किसी एस्ट्रोलॉजर को जाकर के कुंडली दिखाते हो और वो आपके दुख प्रेडिक्ट करता है और आप कहते हो हाँ है, फिर उसके इलाज करते हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप जन्म कुंडली ही वो लो कि जिससे दुख रहे ही ना? ठीक है बेटा, अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपके बच्चा जो होगा वो सिजेरियन होगा और बच्चे के लिए हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप बच्चे की पैदाइश का समय निकलवाएं और बच्चे की पैदाइश का समय निकलवा करके सिर्फ उस समय के ऊपर अगर आप बच्चा लेते हैं तो बेटा आपके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। कारण ये, मैं अपने पिछले दिनों के आपको एक्सपीरियंस बता देता हूं। अभी जो फरवरी निकल के गया है, 1 और 2 फरवरी को गज केसरी योग था। उसके अंदर हमारे पास लगभग 58 कुंडलियां आई ऐसी कि जिन्होंने टाइम निकलवाए थे और 1 और 2 तारीख को 58 बच्चे पैदा हुए और जिनमें से कि लगभग अभी 34 पेरेंट्स के तो हमारे पास ये कॉल भी आ चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी तक ही उनके घर में लग्जरी गाड़ियां तक भी आ गई और सुख समृद्धि उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। फिर उसके बाद में जब बदला समय तो बाल विवाह होने लगे। बाल विवाह में भी क्या होता था, शादी पहले कर देते थे लेकिन गौना उस डेट को होता था जिन दिनों के बाद में 10.25 महीने के बाद में जाके बहुत अच्छे ग्रहों का आना होता था, ताकि उस वक्त में जो बच्चा पैदाइश हो उसकी कुंडली में ना तो पितृदोष हो, ना ही कोई नीच के ज्यादा ग्रह बैठे हुए हो, 1-2 हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम नीच के ना हो। और उसके ब्याह पे अपने घर में जो पुत्र या पुत्री जन्म लेती थी, परिवार का नाम रोशन करते थे, हर तरह से दिल से जुड़े हुए होते थे, हर तरह से बेहतर हुआ करते थे। लेकिन बेटा आज यही पद्धति को भूल के हम अपने लिए इतनी बड़ी समस्याएं पैदा कर चुके हैं कि आज हमें औलाद के दिए हुए दुख सहने को मिलते हैं और हमारी औलाद ही हमें कहती है कि अगर आप हमारे से ढंग से ना रहे तो हम घर से चले जाएंगे। बेटा कितनी बड़ा ये फर्क आ चुका है। आज भी इन चीजों को अपनाएं और अगर पॉसिबल है और सिजेरियन बच्चा होना है तो बेटा उसका समय निकलवा करके बच्चा लें, ताकि आपका घर सदा एक रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे और दुनिया के अंदर नाम रहे और किसी चीज की कमी आपके घर में ना हो। ऐसी कुंडली लेकर के तब बच्चा ले बेटा, देखिए जिंदगी के अंदर सदा खुशहाली बनी रहे। और अब मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जाने आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले अगर आज
यात्राओं पे ना ही जाएं तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि बेमतलब का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। आज के दिन कामकाज तो सफल रहेंगे, यानी कि जो आप कार्य करते हैं उसमें तो सफलता है, लेकिन मन में खामखाई के काल्पनिक वहम उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण इसका असर स्वास्थ्य पे भी नजर आएगा। तो इसीलिए यात्राओं से बचे, अगर हो सके तो सहजता के साथ सिर्फ अपने काम में मन लगा के रखें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज में भी किसी के सहयोग से ही सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का आज पढ़ने लिखने में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और घर में किसी न किसी के साथ में विवाद हो सकता है। इसीलिए अपने क्रोध को अपने काबू में रखें। आज परमात्मा का नाम लेते रहें, वो ज्यादा उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों का आज परिवार के साथ समय बिताने का दिन ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि अगर परिवार वालों के साथ आज के दिन आप रहते हैं, कहने का मतलब उनके साथ अगर समय बिताते हैं, तो कोई ना कोई अनबन भी हो सकती है। परिवार के सुख में कमी महसूस होगी, बेमतलब के खर्चे होंगे। लेकिन अगर आज आप कामकाज पे निकलते हैं तो कामकाज में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और कोई ना कोई धार्मिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। अगर हो सके या तो काम में समय बिताएं, या हो सके तो अगर मन में कोई इच्छा बाकी है किसी मंदिर वगैरह घूमने की या किसी धार्मिक स्थान पर जाने की, तो आज वो करें, वो आपके लिए उत्तम होगा। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश यादव मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल कीजिए। गुरु जी प्रणाम, मैं राकेश यादव। मेरी जन्म तारीख 25/9/1975 है। मैं मुंबई से हूँ। मेरा छोटा सा व्यापार है, आज ऑटो स्पेयर पार्ट्स और कम्युनिकेशन का व्यापार इस समय मंदा चल रहा है। कुछ उपाय बताइए, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मेरे कुछ पैसे कुछ लोगों ने ले रखे हैं उधार में, वो दे नहीं रहे, ये कब लौटेंगे, इसका उपाय बताएं। तीसरा, मेरे घर में आजकल शांति नहीं है। ये मेरा तीसरा सवाल है, कैसे घर में शांति आएगी। बेटा 12 जून 2015 से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। ये दशा तो बृहस्पति की है, लेकिन इसमें जो फल दे रहे हैं वो जन्म कुंडली के अंदर तुम्हारी 11वें स्थान पर बैठे हुए बुध बुरा फल दे रहे हैं। और ये बुध हर काम को ऊपर पहुंचा के नीचे गिराते हैं, अपने स्वभाव के अंदर गुस्सा और खिन्नता लाते हैं, गृहस्थी के सुखों को खराब करते हैं, रुपए पैसे प्रॉपर्टी की प्रॉब्लमें पैदा करते हैं और किसी भी काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं चलने देते हैं। समझे? और इसके बीच में अगर तुम्हें ये स्किन प्रॉब्लम भी आने लग गई तो समझ लो ये बुध बहुत ज्यादा खराब होकर के तुम्हारे लिए हालात को खराब करेंगे और फिर तुम्हें डिप्रेशन के माहौल दे करके तुम्हारे पास से गलत काम भी करवाएंगे। गलत बहुत ज्यादा वैसे गलत नहीं मैं कह रहा, नॉर्मल गलत जो यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो गलत हो जाता है, इस तरह के। जब तक बेटा इसका इलाज अब तुम नहीं करोगे, तुम जिंदगी के अंदर पूरी तरह से ठीक नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये 16 साल की महादशा बेटा। इसीलिए इसको करो और तब जाके ये सुख देगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा अपना ये बीच में से नाक छेदन करवाना है। 96 दिन के लिए नाक छेदन करवा के सोने या चांदी की तार इसमें डालो और उसके बाद निकाल के उसको फेंक देना। अपने गले में सोने की चेन में तांबे का छेद वाला पैसा डाल के बेटा वो गले के अंदर धारण करो, ठीक है? और वो सोने की चेन कभी नहीं उतरनी चाहिए। और तीसरा बेटा, घर में कुत्ता पालना इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर कुत्ता नहीं पाला या बाहर कुत्तों की सेवा नहीं करी तो ये बुध देव तुम्हें बुरे पे बुरा फल देंगे और तुम्हें कामयाबी तुम्हारे पास से छीन लेंगे। समझ गए? इसलिए इसका उपाय करना जरूरी है। और अब फाइनल उपाय, और वो उपाय क्या है? 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा करके उसको जल प्रवाह करना पड़ा। और ये जल प्रवाह करते ही आपने पीठ मोड़ लेनी है। ये तरे या डूबे आपको वो नहीं देखना। तो जाके बेटा ये उपाय कर, परमात्मा की दया से सारे सुख तुम्हारे वापस बरकरार होंगे, सारे काम तुम्हारे आपस में अपने आप बनने लगेंगे और इसके बाद में दुख तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। गुरुदेव, क्योंकि अब शो खत्म होने वाला है तो हमेशा की तरह ही श्रापित कुंडली से बचाव के लिए हमारे दर्शकों को खास गुरु मंत्र दीजिए। बेटा अभी अभी मैं समझा के हटा हूं, आज का गुरु मंत्र भी यही दूंगा कि जब भी आप अपने बच्चे की शादी करें उस वक्त में मुहूर्त आज का तो निकलना ही है। पंडित जी को कहें कि आप बेशक थोड़ी दक्षिणा ज्यादा ले लें, लेकिन इस तरह का मुहूर्त निकालें कि जो 10 महीने बाद वाकई में ग्रह चाल बहुत ही अच्छी बैठी हुई हो।
होंगे। और इस तरह के मुहूर्त के अंदर आप अगर अपने बच्चों की शादी करते हैं, उनसे एक जो नया जीव आएगा वो उत्तम ग्रहों का होगा, क्योंकि पहले ही देख लिया गया कि उस समय के अंदर कौन कौन से ग्रह उचके या अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, इस पद्धति को अपनाने से बहुत जल्द आने वाली पीढ़ियों के अंदर दुख खत्म किए जा सकते हैं और बीमार मानसिकता को खत्म किया जा सकता है और दुर्भाग्य को दूर किया जा सकता है। दूसरा, आप जितने अपने घर में होने वाले रीति रिवाज और जितने आपके घर पर होने वाली पूजा पाठ, इससे जितना दूर जाकर के अपने संस्कारों को आप खराब करते रहेंगे, जितना आप अपने घर के बुजुर्गों से दूर रह करके अपने आप को खराब करते चले जाएंगे, बेटा आपकी जिंदगी के दुख आगे उतने ही बड़े होंगे। आज की डेट में मैं हजारों ऐसी फैमिलियों को जानता हूं बेटा, जिन्होंने अपने मां बाप को दूर रखा और स्वयं दूर रहे। आज उनके बच्चों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको अपनी मां बाप की बिल्कुल चिंता नहीं, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल मस्त है। आज से एक कसम खा लीजिए कि जहां आपके बच्चे पैदा होकर के पल के बड़े हो रहे होंगे, आपके मां बाप वहीं पर उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये जो घने वृक्ष हैं यही सही मायने में संस्कार देने का काम करते हैं। टोका टाकी करके बच्चों को, उनको जिंदगी चलाने का एक सबक सिखाते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं और अपनापन उनको सिखाते हैं। इन घर के बुजुर्गों के बिना बेटा कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता और कभी भी बुजुर्गों के बिना पले हुए बच्चे जिंदगी के अंदर सही राह पे चल पड़े, ऐसा लगभग संभव नहीं होता। इसीलिए अपने परिवार को एक रखें, अपने मां बाप को पास में रखें, अपने बच्चों को उनकी छत्र छाया में रखें और अगर संभव हो सके बच्चा लेने से पहले अगर वक्त देख ले तो बेटा जिंदगी सदा ही बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी जाएगी और सदा आप परमात्मा के ऋणी रहेंगे, उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में सुख ही सुख होगा। बस दाता सदा सुखी रखे। तो आज का शो देखने के बाद आपके बनते हुए काम अब नहीं रुकेंगे, वो बनते चले जाएंगे। बीमारियों से आपको जूझना नहीं होगा और नौकरी व्यापार में जो भी संकट आ रही थी, जो भी परेशानी थी, वो अब नहीं होंगी। आपकी कुंडली के हर दोष गुरुदेव के बताए हुए उपायों से खत्म हो जाएंगे। आप बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षण याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।